आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और ये है मेरा पार्ट 2 ऑफ इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर यूपीएससी। तो जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि मैंने अपने पार्ट 1 में हिस्ट्री इकोनॉमिक्स नहीं शेयर किया था, हिस्ट्री शेयर किया था मैंने, फिर उसके बाद में मैंने शेयर किया था आपके साथ आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुक अब मैंने आपके साथ शेयर की थी। और इस वीडियो में मैं मोस्टली आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और उसके नोट्स। तो यहाँ पे मेरे पास ये है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आप ले सकते हो कंटेम्प्रेरी इंडिया। ज्योग्राफी के लिए ओनली ये सारी बुक्स पढ़ लो, कोई रेफरेंस बुक नहीं है, बस यही बुक्स पढ़ लो, वो काफ़ी आपके लिए। तो ये है एक, फिर पार्ट 1, पार्ट 2, फिर इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, फिर है ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, आर एनवायरमेंट, इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट, और ये है जीसी लियोन। तो ये मेरे पास पुराना एडिशन है, मैंने तो इसी से पढ़ा है, तो आपको लगे कि अभी नया एडिशन आया है तो आप जाके उसको खरीद सकते हो। फिर है ये ज्योग्राफी और सोशल साइंस, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो ये है मेरी ज्योग्राफी एनसीईआरटी। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने नोट्स कैसे बनाए और मैं कैसे रिवीजन करती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने नोटबुक रखी है जिसे मैं तो ये मेरे पहला चैप्टर है, तो मैं मोस्टली डायग्राम्स में बिलीव करती हूँ क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ऑप्शनल भी कैसे चूज़ किया जा सकता है और ऑप्शनल किस ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस, मतलब जो आपका स्ट्रेंथ है मोस्टली वही आपका ऑप्शनल है। मतलब एक बार सारा सब्जेक्ट्स पढ़ लो, मतलब सारी सब्जेक्ट्स एक बार पढ़ लो और जो आपको लगे कि ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है तो उसको आप अपना ऑप्शनल बना दो। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके बाद में देखो, ये मैंने सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया है कि ये जो है वो कंटेंट है, और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये नोट्स बनाए। यहाँ इस नोट्स में देखो मैंने यहाँ पे इंडिया मैप बनाया। आप मान सकते हो ये पूरा फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें मैंने इंडिया मैप बना दिया। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा उस चैप्टर से मैंने सारे मार्क कर दिए। फिर मैं इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस बना दिए, मुझे कुछ लगा कि यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, तो सारे डायग्राम्स के साथ इंडिया लोकेशन करके यहाँ पे मैंने उसके कुछ पॉइंट्स लिख दिए। तो ये मुझे अभी रिवीजन करने में बहुत आसानी महसूस होती है, क्योंकि हर बार यार मतलब ये बुक पूरी पढ़नी मतलब हर बार आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इतना टाइम अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो फिर दूसरे सब्जेक्ट भी हमारे पास, उनको भी पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड चैप्टर। इसमें भी आप देख सकते हो कि मैंने जितना हो सके इजी वे में अपने नोट्स बनाए, ये विथ डायग्राम्स। तो इजी वे में मैंने नोट्स बनाए, तो जिसके लिए मुझे अंडरस्टैंडिंग में बहुत आसानी महसूस हो। तो आप भी इसी तरह नोट्स बना दो, और अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी डाउट हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, आप मुझे पूछ लेना। ठीक है, तो ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये हिमालयन ड्रेनेज, ये इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारे रिवर्स मैंने ऐसे लिख दिए। नीचे डायग्राम्स भी डाल दिए कि कहाँ से राइज होते हैं, कहाँ से फ्लो होते हैं, कौन से सिटीज़ हैं, और कहाँ से जाके वो अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाते हैं। तो ये देख सकते हो सारे डिफरेंट सिस्टम। मैंने इंडस सिस्टम लिखा है, और इंडस सिस्टम में जितने सारे भी हमारे रिवर्स हैं उन सारे सिस्टम्स मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से मैंने अपने ज्योग्राफी के सारे नोट्स बना दिए। तो आप भी इसी तरीके से अपने नोट्स बना दो, ताकि आपके लिए पढ़ने में आसानी महसूस हो और प्रीलिम्स में कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो, और आप 100% उसमें श्योर रह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफी। अब आते हैं हम अपने इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स पे आप मोस्टली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी, फिर इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों बुक्स आप रेफर कर सकते हो। इस तीनों बुक्स को एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद में आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं, तो मैंने इस बुक में बनाए, तो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे नोट्स कैसे बनाए। मैं मोस्टली ये चीज़ मानती हूँ कि जितने अपने नोट्स कम रखो तो उतना ही आपके लिए पढ़ने में आसानी होगी, और जितना अपने नोट्स क्रिएटिव बनाओ। क्रिएटिव बनाने में क्या है यार, क्रिएटिव बना दो तो उसको ऐसे ऐसे रखना ज़रूरी नहीं। तो फिर इस नोट्स में और उस नोट में क्या फ़र्क है, फिर बुक्स तो है ही ना। तो आपको जितना हो सके एक मतलब एक क्रिएटिव वे में अपने नोट्स बनाने, क्योंकि बुक्स तो है यार, मतलब अगर हम सेम जो बुक्स में वही यहाँ पे चेप देंगे तो फिर क्यों बना रहे नोट्स इसीलिए बना रहे क्योंकि हमारे लिए आसानी हो एट द लास्ट मोमेंट पढ़ने के लिए और रिवीजन करने के लिए। तो ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो फूड मार्केटिंग। तो अब देखो फूड मार्केटिंग सिस्टम वर्क्स। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि फूड मार्केट सिस्टम कहाँ कहाँ है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने डैश किया और मैंने बताया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। तो ये सारे फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करे। मैं जैसे ही इस डायग्राम को देखती हूँ तो मेरे माइंड में एक क्लियर पिक्चर बन जाता है कि हाँ ये है मेरा फूड मार्केटिंग सिस्टम, और एग्जाम के टाइम पे मुझे बहुत आसानी महसूस होती है इसको याद रखने के लिए। तो आप भी ऐसा कर लो। और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो नीचे ऐसे विद एग्जांपल्स। और इस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि इस एग्जाम में जितना हो सके उतना एग्जांपल्स नोट डाउन करो, करंट अफेयर्स के साथ अपने नोट लिंक करो। ऐसे मोस्टली यार मैंने ये बुक क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि जब हम यूपीएससी एग्जाम लिखते हो तो ऐसा ही पेपर हमें दिया जाता है। तो मैंने क्या किया कि अभी से प्रैक्टिस डाल रही हूँ कि यार ऐसे ही मैं अपने नोट्स भी बनाऊँ ताकि मुझे एक आइडिया रहे कि इतने स्पेस में कितना आंसर आ रहा है। 150 वर्ड्स कितने स्पेस में आ रहे हैं, 250 वर्ड्स कितने स्पेस में आ रहे हैं। तो ये मुझे प्रैक्टिस जैसा महसूस होता है। तो मैंने इसीलिए ऐसी बुक्स में नोट्स बना रही हूँ तो मुझे बहुत इजी रहेगा। और अगर मुझे लगता है कि कोई भी करंट अफेयर हो अपडेशन मुझे इसमें ऐड ऑन करना है तो मैं ये जो साइज ब्रैकेट्स है मैं इसमें ऐड ऑन कर लेती हूँ। और अगर आपको लगे कि नहीं मुझे इस बुक में नहीं बनाना है अपने नोट्स, तो आप अपने A4 शीट्स में बना दो, क्योंकि A4 शीट्स में भी आप अपने अपडेटेड नोट्स उसको ऐड ऑन कर सकते हो। पर यार क्या होगा अगर आप ऐसी बुक्स में नोट्स बनाओगे तो फिर क्या होगा, ऐसे बुक्स में नोट्स ऐड ऑन करने बहुत मुश्किल रह जाएगा और फिर बहुत सारी बुक्स बन जाएगी डिफरेंट नोट्स के, और वो फिर लास्ट मोमेंट में पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल महसूस होता है। तो मैं वो नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पहले ये कर चुकी हूँ तो मुझे ये सही नहीं लगा था, तो इसीलिए मैंने फिर इसको ऑप्ट किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे मैंने डायग्राम बनाया और फिर उसके नीचे मैंने कैसे ये सारे नोट्स बनाए। तो देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, तो मैंने किस तरीके से डिफरेंट फिर यहाँ पे ब्लैक पेन यूज़ किया है, यहाँ पे रेड पेन यूज़ किया है। तो मैंने विद एग्जांपल्स किस तरीके से अपने नोट्स बनाए। ये पूरे मेरे इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी के नोट्स है। या ज़्यादा नहीं होता है, बिलीव मी इतना नहीं होता है। मेरे इतने में मेरे सारे एनसीईआरटीज़ के नोट्स बन गए हैं इस बुक में मोस्टली। तो मैं तो मोस्टली देखो प्रायोरिटी इश्यूज़, तो इसके प्रायोरिटी इश्यूज़ क्या है। देखो यहाँ पे हेडिंग है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट मैंने लिख दिया है, फिर प्रायोरिटी इश्यूज़, फिर उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख दिए। तो मैं चैप्टर ओपन कर देती हूँ, फिर उसके बाद में इसको एक बार देख लेती हूँ तो मुझे आराम से समझ आ जाता है कि हाँ इस तरीके से ये मेरे नोट्स हैं। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए। तो इंडिया मैप भी यहाँ पे ये मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स है, तो अभी इतने सारे पेजेस भी पढ़े तो मैं इसमें ही ऐड ऑन कर लेती हूँ। और ऐसी स्पाइरल बाइंडिंग मैं इसीलिए लेके आती हूँ क्योंकि फिर फ्यूचर में मैं इसमें अपने और सारे नोट्स ऐड ऑन कर सकती हूँ अगर मुझे लगता है कि हाँ ऐड ऑन करना है तो होपफुली आपको मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके साथ और अच्छे वीडियोस के साथ आऊँगी और आपकी इस प्रिपरेशन में मैं आपकी मदद करूँगी। ओके ठीक है, राधे।